नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, तुअर की तेजी मंदी की रिपोर्ट और उड़द की तेजी मंदी की रिपोर्ट। आपको बताया जाएगा इन तीनों जीन्स में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहेगी, क्या उठा पटक रहने वाली है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही जो आपने थंबनेल में देखा है कि आपको जो चने के लिए बोला गया है उस बारे में भी आपको सब कुछ बताएंगे। साथ ही आपको वीडियो के अंदर दिल्ली के चने के एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे। साथ ही आपको जो अलायंस रोड के गेहूं के भी एमपी राजस्थान के भाव वीडियो में दिए जाएंगे और कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के रेट भी इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इंफॉर्मेटिव रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। साथ ही फ्रेंड्स आपको बताना चाहते हैं, जैसे हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं ऐसे हम व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं, हम व्हाट्सएप रिपोर्ट्स भी देते हैं आपको सभी चीज की तेजी मंदी की। तो व्हाट्सएप पे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का, आइए आपको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले अगले दिन, यानी कि जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि कल क्या होगा, यानी कल दाल बाजार में क्या रहेगा, कल दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी आएगी, आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में क्या होने वाला है, कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तेजी आने से पहले आपको बता दिया जाएगा तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाला है, माल बेच दीजिए। साथ ही अपनी दालों की रिपोर्ट्स की सही होने की 90% 90% सही होने की गारंटी भी लेंगे। जो हम बताएंगे उतनी तेजी मंदी मार्केट में आएगी, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। साथ ही आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी जिनसों की तेजी मंदी रिपोर्ट भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी। और साथ ही आपको जो भारत की बड़ी बड़ी मेन दाल मंडियां हैं उन सभी मंडियों के भाव आपके फोन के ऊपर लगातार व्हाट्सएप मैसेज में मिलेंगे, जिसमें आपको दालों के, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के सभी रेट्स आपको आपके फोन के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज पे लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है जी। साथ ही आपको दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलों की रेट लिस्ट भी आपके फोन के ऊपर दी जाएगी और आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे आप मुझसे फोन पर डायरेक्ट 1-to-1 बात करके कभी भी कोई भी तेजी मंदी रिपोर्ट मुझसे ले पाएंगे। ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही भाई मैसेज कर रहा है इस नंबर के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी। तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5580 रुपए, यानी कि 55 रुपीज 80 पैसा। बात करें लातूर की, तो लातूर का रेट है आज का 5540 रुपए, यानी 55 रुपीज 40 पैसा। अब बताते हैं कुशनूर के ऊपर, तो कुशनूर का रेट है आज का 5540 रुपए, यानी 55 रुपीज 40 पैसा। और बात करें हिंगोली की, तो हिंगोली का रेट आज का 5580 रुपए, यानी 55 रुपीज 80 पैसा। तो ये थे आज के कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव। अब बताते हैं आपको गेहूं के भाव आज के। तो गेहूं का रेट है आज का एमपी का 2280 रुपए, यानी कि 22 रुपीज 80 पैसा। और गेहूं राजस्थान की बात करूं तो उसका रेट भी वही आज का 2280 रुपए, यानी 22 रुपीज 80 पैसा। ठीक है जी। आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट जाननी है दालों की तेजी मंदी रिपोर्ट्स के साथ, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। ठीक है जी। आइए अब बात कर लेते हैं चने की। तो चना एमपी का रेट आज का 5225 रुपए, यानी 52 रुपीज 25 पैसा। और चना राजस्थान आज का 5250 रुपए, यानी 52 रुपीज 50 पैसा। तो जो आपने थंबनेल में पढ़ा कि जिन लोगों ने चने का स्टॉक किया हुआ है वो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, और ये वो लोग ये वीडियो जरूर देखना। तो वो ऐसा मैंने क्यों लिखा, उसके पीछे क्या कारण था, सब कुछ बताते हैं। आइए अब शुरू करते हैं चने की बात आपसे बताते हैं। देखिए चने के अंदर क्या था शुरू से बताऊं आपको, तो देखिए 5000 रुपए पे हमने बता दिया है। जब चना एमपी लारेंस रोड की बात कर रहा हूं मैं, भाव जो भी हम भाव बताते हैं तेजी मंदी रिपोर्ट मेरी जो रहती है वो दिल्ली लारेंस रोड एमपी के भाव से मैं चलता हूं, उस हिसाब से आपको बताता हूं। ठीक है। तो चना एमपी लारेंस रोड जब 50 रुपए था और जब नया चना मंडियों में 45-46 आ रहा था, हमने तभी आपको रिपोर्ट बना के दे दी थी यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी कि यहां से अगर आपको 4500-4600 में नया चना मिलता है, ये आज से 1-1.5 महीने पहले हमने बता दिया था, तो आप लोग नया माल स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चने में आ गई तेजी और चना बढ़ते बढ़ते 5400 तक हिट हो गया, 5375 तक गया था दिल्ली एमपी का रेट। ठीक है। उसके बाद भी आगे चना बढ़ना था, आगे भी मजबूती दर्ज धीरे धीरे होती, मांग निकलती, बढ़ता। पर उसके इन सबके बीच में क्या हुआ, तुअर के अंदर जो एकदम से तूफान तेजी आई थी, जिसमें हमने पहले ही बता दिया था वो भी कि तेजी आएगी, माल स्टॉक करो, तो उसको सरकार ने सरकार की निगाह पड़ गई।
भाई तुअर में भाव बढ़ रहा है बहुत ज्यादा और इसको रोको। तो सरकार ने टीम गठित करी। उस टीम ने क्या किया, कल भी उस टीम ने महाराष्ट्र में काफी जगह छापे मारे हैं। वो दाल मिलर्स के यहाँ छापे मार रही है, स्टॉकिस्ट के यहाँ छापे मार रही है, और सोलापुर में भी उन्होंने छापे मारे, मैंने आपको बताया। तो मिलों में क्या है, स्टॉक चेक किया जा रहा है। अरहर का और उड़द का तो स्पेशली किया जा रहा है, और बाकी आइटम्स का भी सुनने में आ रहा है कि लोग कर रहे हैं, निगाह तो कर ही रहे हैं। गोदाम में जाएंगे, देखेंगे भाई कितना माल है, कैसा है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये चल रहा है। इससे हुआ क्या, जो चने के भाव 5400 रुपए थे और आगे बढ़ने वाले थे, सरकारी दहशत आने से व्यापारी, स्टॉकिस्ट, दाल मिलर्स घबरा गए, डर गए, भाई मेरे पास तो स्टॉक ज्यादा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका स्टॉक होल्ड में था उन्होंने वो मंडियों में उतार दिया बेचने के लिए। क्यों, सरकारी दहशत से, डर से कि छापे लग गए तो भाई व्यापारी सीधा आदमी है, वो क्या करेगा, कहां कागज पर्चे में फंसेगा, वो अपना व्यापार करेगा, क्या करेगा। तो उसने क्या किया, जो चने का उसका स्टॉक होल्ड में था, क्योंकि सबको पता है आपकी बार चने का उत्पादन 30% कम है, और चने के अंदर जो भी हाल फिलहाल बारिश हुई उससे ही बाजार जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि उससे ही फसल खराब हुई, ठीक है। तो इसलिए भाई सब लोग देखो, 2 पैसे का मुनाफा सबको चाहिए, लक्ष्मी आती हुई कभी किसी को बुरी नहीं लगती, ठीक है ना। तो इसी वजह से सब लोगों ने अपना जो माल था होल्ड किया हुआ था। पर जैसे सरकार की सख्ती हुई तो भाई बहुत से ऐसे दाल मिलर्स थे, स्टॉकिस्ट थे, जिन्होंने अपना माल मंडियों में उतार दिया बेचने के लिए, जो उन्होंने होल्ड किया हुआ था। जहां माल की शॉर्टेज थी वहीं ज्यादा माल मंडियों में पहुंच गया, क्योंकि स्टॉक का माल सरकार ने छापे मार के निकलवाना शुरू कर दिया। अभी भी छापेमारी जारी है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, चना बाजार 5375 से 5400 का रेट ही मान लीजिए 5225 पे आ गया, मतलब 200 रुपए के आसपास बाजार फिर से टूट गया। ये हुआ चने में। पर हमने आपको क्या बता रखा है कि चने का रेजिस्टेंस 5200 से 5400 रुपए का है। हमने आपको पहले भी एक रेजिस्टेंस दिया था, वो था 5000 से 5300 रुपए का। आपने देखा था वो रेजिस्टेंस बिल्कुल सही था कि नीचे में जाना 5000 जा रहा था और ऊपर में 5300 हिट करके वापस आ जा रहा था। अब हमने आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5200 से 5400 रुपए का। अब भी वही हो रहा है, ऊपर में जाना 5400 हिट करता है और नीचे में 5200 पे आके फिर से बढ़ने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी 5225 है, कल बाजार यहां से 25-50 सुधर सकता है। ये आपको शॉर्ट टर्म रिपोर्ट देता हूं चने की, क्योंकि 5200 का रेजिस्टेंस हिट हो चुका है। अब यहां से बढ़ना शुरू हो गया चना फिर से, ठीक है ना। ये हो गई बात। तो अब बाजार टूट गया क्योंकि जो है बाजार के अंदर काफी ज्यादा माल आ गया, स्टॉकिस्टों ने अपना माल निकाल दिया बेचने के लिए, इसलिए 5225 हो गया। अब यहां से फिर से बढ़ना शुरू होगा, फिर से 5400 तक जाएगा। पर इससे हुआ क्या, जो शॉर्टेज थी मंडियों में, जो मार्केट में शॉर्टेज थी माल की, वो जो है अभी फिलहाल खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई भाई, जिन लोगों ने माल को स्टॉक किया हुआ था उन लोगों ने अपना माल निकाल दिया ना मंडियों में, सरकारी दहशत से बेचना शुरू कर दिया, इसलिए सब मंडियों में माल ज्यादा आने लग गया। हालांकि मंदा अब भी नहीं है, डर वाली कोई बात नहीं है। जब तक सरकार एमएसपी के ऊपर खरीद कर रही है, चने में चिंता की कोई बात है ही नहीं। 5200 से लेके 5400 का रेजिस्टेंस है। 5200 का भाव तो चना तोड़ेगा नहीं, 5200 से नीचे जाएगा नहीं, ठीक है ना। देखिए बहुत ही ज्यादा छापेमारी हो गई, बिल्कुल ही नाक में दम कर दिया, तो एक बात अलग है भाई। सरकार की देखो वही बात है, राजा बाबू है, पावर में है, कुछ भी कर सकते हैं। तब तो एक बात अलग है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं देखो सरकार तो भगवान है, वही बात आ गई, सरकार तो राजा है, वो कुछ भी कर सकती है, तो एक बात अलग है। वरना 5200 का भाव नहीं टूटने वाला, 5225 है और कल बाजार 5250 खुलने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब क्या है, ऊपर में फिर से 5400 जाएगा, पर क्या है अभी रेजिस्टेंस यही बना हुआ है, क्योंकि जो शॉर्टेज थी जिससे बाजार 5400 को भी क्रॉस कर रहा था धीरे धीरे, वो शॉर्टेज फिलहाल खत्म हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो माल था वो मंडियों में, जो शॉर्टेज थी वो स्टॉकिस्टों ने अपना माल मंडियों में छोड़ दिया, जिससे वो शॉर्टेज की भर्ती फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल पूरी हो गई है। इसीलिए बाजार अभी 5200 से 5400 के स्टॉक के बीच में घूमता रहेगा। यही बात मैंने आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने आपको बोला था, थंबनेल में ये डाला था कि चना स्टॉक किया है तो आज की वीडियो जरूर देखनी है आप लोगों को, बिल्कुल मिस नहीं करनी, ठीक है ना। पर जब तक सरकार की एमएसपी बिकवाली जारी है, तब तक बिकवाली कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, जब तक सरकार एमएसपी के ऊपर खरीद कर रही है तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है, कहीं से कोई चिंता नहीं है। बाजार 5200 से 5400 के बीच भी घूमेगा और 5400 हिट होने पे अगर मांग और निकलती है तो उसको भी क्रॉस करेगा। पर इसमें यह चीज है, जैसे ही सरकार एमएसपी पे खरीद बंद कर देगी, और ये पिछले जो 3 साल से करते आ रहे हैं, जो चना व्यापारियों के साथ ये गलत कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे भाई वो चीज सही नहीं है। वो है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, नाफेड के अंदर चने के बिकवाली, चने के टेंडर को पास कर देना। इस साल भी ऐसा सरकार करेगी, हर बार करती है, तो सिंपल सी बात है, सब बार भी होगा। उसके बाद क्या होगा, जो चने की तेजी मंदी है वो सरकारी हाथों में चली जाएगी। अभी फिलहाल प्राकृतिक है, हालांकि उन्होंने छापेमारी करके फिर से तेजी को रोक दिया, वो मैं मानता हूं, वो आप लोग भी जानते हैं, सब लोगों के पास दिमाग है, कोई ऐसी बात नहीं। पर अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है, चना 5200 से 5400 के बीच में घूम रहा है और आगे मांग निकलती है तो थोड़ा और सुधर सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। पर जैसे एमएसपी पे खरीद बंद हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो ये लोग नाफेड टेंडर
टेंडर पास करने शुरू करेंगे, उसके बाद चने की तेजी मंदी इनके हाथ में आ जाएगी। फिर तेजी मंदी किस चीज पर डिपेंड करेगी, ये किस भाव में नाफेड टेंडर को पास कर रहे हैं, किस भाव में ये लोग बिकवाली कर रहे हैं नाफेड के अंदर, कितना जो है चना निकाल रहे हैं, कैसा माल निकाल रहे हैं, फिर वही सब चीजें हो जाएंगी। तो ये रिपोर्ट है चने की, फिलहाल डरने वाली बात नहीं है, पर जब सरकार के हाथ में बिकवा चली जाएगी ये नाफेड टेंडर की कमान, जब सरकार एमएसपी पे जो है अभी खरीद कर रही है उसको बंद कर देगी, तो सरकार की खरीद होने के बाद सरकार की बिकवाली के ऊपर निर्भर होगा कि आगे कितनी तेजी और कितना मंदा रहेगा। तो यह पोजीशन है फिलहाल चने की, बिल्कुल ताजा गर्मा गर्म जो अपडेट थे सारे आपको बता दिए, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में सब कुछ अच्छे से आया होगा, बहुत ब्रीफ में बताया। तो ये थी चने की रिपोर्ट, बाकी अभी चिंता वाली बात नहीं है, कल भी बाजार 25-50 से सुधर सकता है चने का, शॉर्ट टर्म रिपोर्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब आ जाते हैं तुअर के ऊपर। देखिए तुअर के अंदर क्या हुआ, 2 महीने पहले रिपोर्ट दी थी, 1.5-2 महीने पहले कि तुअर स्टॉक कर लो, हमने बताया था आपको तुअर स्टॉक कर लो, बाजार आगे धीरे धीरे मांग के साथ बढ़ेगा। तुअर के अंदर भाई 15 से 18 रुपए किलो बढ़े, उसके बाद हमारी रिपोर्ट 100% सही साबित हुई, लोगों ने लाखों रुपए कमाए। उसके बाद 4 बार तुअर में जो है मंदा आया, टेम्परेरी मंदा है, हमने आपको बताया कि टेम्परेरी मंदा है, चिंता मत करो, माल बेच के नहीं निकलना, बाजार फिर से सुधर जाएंगे। वो भी बिल्कुल सही हुआ, और तुअर में टेम्परेरी मंदा आने के बाद फिर से तेजी देखने को मिल गई, ठीक है ना, सारी चीजें सही हो गई। उसके बाद हमने आपको बताया था कि तुअर के अंदर सरकार की नजर पड़ चुकी है, सरकार चाहेगी तो तुअर बाजार सख्ती करेगी तो टूटेगा, वो भी हो गया, सरकार ने सख्ती करी, छापे मारे, तुअर बाजार टूट गया। उसके बाद हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये, कल की वीडियो में भी बताया, परसों भी बताया था कि देखिए तुअर के अंदर जो है मंदा है ना, ये जब तक है जब तक सरकार जो है छापेमारी करे, सख्ती कर रही है, पर उत्पादन 50% कम है, 50% माल कम है, इसलिए जब भी मांग निकलेगी फिर से बाजार सुधरेगा। हमने कल व्हाट्सएप पे शॉर्ट टर्म रिपोर्ट दे दी थी अपने साथियों को जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं कि तुअर बाजार आज 50-100 रुपए बढ़ के खुल सकता है, वही हुआ, आज तुअर बढ़ के खुली 75 रुपए तक की सोलापुर में तुअर में आज तेजी देखने को मिली थी, आज सुबह की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां से आगे देखें तो कल भी बाजार यहां से 50 रुपए तुअर का फिर से बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट जो आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा हमारे सिवा, कल फिर से बाजार 50 से 100 रुपए तुअर का तेज लग रहा है, और तुअर के अंदर तेजी कायम रहेगी। देखिए सरकार छापेमारी करेगी, नीचे लेके आएगी भाव, पर जो प्राकृतिक तेजी है उसको नहीं रोक सकते, फिर से बढ़ेगा, समझ गए। तो इसलिए आपको करना क्या है, ऊंचे भाव पे आपको जो है माल की बिकवाली करनी है, मुनाफा दर्ज करना है, और निचले भाव पे फिर से माल खरीद लेना है, क्योंकि परमानेंट मंडा तुअर में अभी नहीं आ सकता। हाँ, सरकार कोई बहुत बड़ा डिसीजन उठा ले, कोई ये लोग स्टॉक लिमिट लगा दे, कोई बड़ा ही सिस्टम कर दे तो बात एक अलग है, वरना नहीं भाई नहीं। तुअर का उत्पादन 50% कम है, कहां से पूरा करेंगे ये लोग, विदेशों से भी माल इतना नहीं आ रहा और ना ही पड़ते लग रहे। तो तुअर की रिपोर्ट कहती है ये, ठीक है। तो ये थी आज की तुअर की रिपोर्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपसे मूंग के बारे में। देखिए मूंग के अंदर क्या है, मूंग में हमने आपको आज से 1.5-2 महीने पहले रिपोर्ट दे दी थी मूंग की, हमने आपको बताया था कि मूंग के अंदर जो है मंदा नहीं है, अभी फिलहाल बाजार स्थिर है क्योंकि मांग कम है, पर अभी नई फसल आने में समय बाकी है और बाहर से आयात बंद है, इसलिए मूंग में मंदा नहीं है। जब भी मांग मिलेगी बाजार सुधरेगा, स्टॉक को मेंटेन रखो। मैं अपनी हर वीडियो में हर रिपोर्ट में यही कहता था। जिन लोगों ने बात मानी आज मोटा मुनाफा कमाया, मूंग का बाजार आप देख लो कहां से कहां पहुंच गया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि बड़े भाव में अब यहां से मुनाफा वसूली बिकवाली होगी, बाजार नरम होंगे, वो भी हुआ। उसके बाद हमने आपको फिर बताया था कि टेम्परेरी मंदा फिर से बढ़ेगा। आज दिल्ली मूंग में बाजार 100 रुपए कुछ टाइट था सुबह, वो भी रिपोर्ट सही हो गई। अब आगे यहां से क्या होगा वो आपको बता देते हैं। देखिए मूंग की जड़ में बिल्कुल मंदा नहीं है, जब तक नई फसल नहीं आएगी मूंग में मंदा नहीं आएगा। मैं मानता हूं सरकार नाफेड के जरिए जो है मूंग के टेंडर धड़ाधड़ पास कर रही है, पर उसका इतना भी खास असर भाव के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो सरकार छापे मार रही है थोड़ी सी नरमी जरूर आ सकती है, पर अभी टेम्परेरी मंदा बीच बीच में आता रहेगा, पर जड़ में मंदा मूंग में जब तक नहीं है, जब तक या तो सरकार आयात खोले या नई फसल का आगमन शुरू हो तो आप मूंग में काम कर सकते हैं। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने की रिपोर्ट दी, तुअर की रिपोर्ट दी, मूंग की रिपोर्ट दी, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। आपको डेली की डेली हर रोज मुझसे रिपोर्ट जाननी है, चने की, मूंग की, मसूर की, तुअर की, उड़द की, काबली की, सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, ये सभी की सभी रिपोर्ट्स आपको हम दे देंगे। साथ ही हम अपनी दालों की रिपोर्ट्स की गारंटी भी लेंगे। 90% 90% हमारी दालों की सभी रिपोर्ट सही साबित होंगी, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। तेजी आने से पहले आपको बता दिया जाएगा तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाला माल बेच दीजिए। सारी जानकारी आपको दी जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद, ठीक है ना। आपको हर एक रिपोर्ट मिलेगी, आपको सब कुछ बताएंगे, कब तेजी है, कब मंदा आएगा, कब माल खरीदना है, कब बेचना है, सारी जानकारी, सारी गाइडेंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद दी जाएगी। साथ ही आपको बता दूं जो लोग जुड़े हुए उनको यही फायदा होता है, उनको हम पहले ही बता के रखते हैं कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, कब माल खरीदना है, कब बेचना है। वो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से काम करते हैं, मुनाफा मोटा दर्ज करते हैं। आप भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, हमारी व्हाट्सएप सर्विस आपको लेनी होगी, ठीक है ना। आइए बात कर लेते हैं आज के नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा आज 58.58 रुपए 58.50 पैसा,
चने की दाल है 60 रुपये यानी कि 60 रुपीज़, मूंग साबुत है 96 रुपये यानी 96 रुपीज़, मूंग दाल 100 रुपये यानी कि 100, और मलका की दाल है 68 रुपये यानी कि 68, मसूर दाल है 73 यानी कि 73, और तुअर दाल 117.50 यानी कि 117 रुपीज़ 50 पैसा, काबुली छोला 95 यानी कि 95, उड़द धोबाजी 106 रुपये यानी कि 106 रुपीज़, उड़द छिलका 94 रुपये 94 50 पैसा, और उड़द साबुत 93 रुपये 93 50 पैसा। तो हमने आपको आज की सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के ऊपर लाइक कमेंट कीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।